भाऊ नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है भाऊ। भाऊ कुछ दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है हम्म, और अगर रोटी ना पलटी जाए तो जल जाती है। लेकिन हम्म, सब जानते हैं कि रोटी हाथ से तो पलटी नहीं जाती है, चिमटे हम्म, से पलटी जाती है। और उस बिल्कुल। चिमटे को लेकर के तो उनके भतीजे भाग गए। तो रोटी या तवा बोलने के बजाय मैं तो बोलूंगा उन्होंने अलग से एक चूल्हा ही बना लिया। रोटी जलने की इनको चिंता थी, लेकिन उसने बोला कि तो आपका चूल्हा आपको सलामत रहे, हम तो अलग से चूल्हा बना रहे हैं। मराठी में उसको हमारे यहाँ कहावत है, वेगड़ी चूल मांडणे, यानी घर टूट जाता है। दो भाई अगर अलग होते हैं, एक बड़ी फैमिली है, उससे कोई अलग हो जाता है तो उसको अलग चूल्हा लगाना बोलते हैं। तो वेगळी चूल मांडणं असं ऐसा बोला जाता है। तो जी जी। उनके भतीजे ने ये जो किया है वो समझना जरूरी है कि अभी उनकी भी उम्र 65 साल हो गई है। अब कब तक ये आपके हाथ के नीचे काम करते रहेंगे? उसकी उम्र देखिए, और 5 साल के बाद वो तो 70 साल के हो जाएंगे। तो कौन यानी पवार साहब अगर किसी के हाथ में, बेटी के भी हाथ में नहीं दिया ना, तो ठीक है भाई, भतीजे को नहीं देना, बेटी को दे दो। यानी हम अगर दूसरी जगह देखें तो उनसे भी उम्र में लालू प्रसाद वगैरह कम है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के हाथ में राजनीतिक पार्टी अपने सौंप दी। मुलायम ने दे दी, बहुत सारे लोगों ने दे दिए, तो वो आगे चलकर बाला साहब की जगह उद्धव ठाकरे आ गए, अलग अलग आ गए, ये छोड़ नहीं रहे। और छह छह दशक के उनका काम चल रहा है, 6 दशक से। यानी 67 में ये बने हैं मिनिस्टर। अब उसको देखो कितना हो गया, 66 साल हो गए एमएलए बनने के बाद। तो और क्या बचा है? हव्यास किस बात का है? अपेक्षा आकांक्षा किस बात की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर भी आज निकले, घर से बाहर निकले कि मैं लड़ूंगा और कोर्ट में नहीं जाऊंगा, फिर से मेरी पार्टी खड़ी कर दूंगा। अरे पार्टी खड़ी करते 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 कितने साल हो गए, अब तक इनकी पार्टी खड़ी नहीं हो रही। और बातें कर रहे, सामने बैठे हमारे पागल मराठी जर्नलिस्ट क्या बातें करते। ये बोल रहे कि 1980 में मेरे साथ 56 एमएलए चुनकर आए थे, 6 बच गए, 50 निकल गए। अब देखिए कितनी बारीकी से झूठ बोलते। इनके पार्टी के 56 नहीं आए थे, जो यशवंतराव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी की पार्टी थी, उसके लोग आकर आए थे 56 चुनकर। और वो जब इंदिरा जी फिर जोर शोर से वापस आ गई, तो यशवंतराव भी घुटने टेक कर इंदिरा के पास चले गए। तो इंदिरा जी ने यशवंतराव को पार्टी में नहीं लिया था, चौहान को, लेकिन जो 50 एमएलए थे उनको साथ ले आए, साथ मिला लिया पार्टी में। तो चौहान यानी शरद पवार के 50 एमएलए नहीं गए थे, यशवंतराव चौहान वगैरह उनकी पार्टी थी पवार की, उसमें से निकल गए थे। लेकिन ये यशवंतराव का नाम नहीं बताते। ये समझना जरूरी है, कितनी बारीकी से झूठ बोलते हैं। अब परसों की बात है, उन्होंने बीजेपी को, हमने देवेंद्र ने बोला कि सपोर्ट किया था, नहीं किया था 19 में, ये तो ये 14 का सपोर्ट बात कर रहे हैं और 19 से जोड़ रहे हैं। जी जी जी। यानी आदतन झूठ बोलना है, इनको सच भी बोलना होता है ना, तो ये झूठ बोलते ही है। इसलिए इनके झूठ में सच ढूंढना पड़ता है, जो कभी कभी निकल आता है। तो भतीजे ने जो किया वो मुझे लगता है सही किया, क्योंकि उसकी उम्र निकल गई है। उम्र निकल गई है, 65 साल हो गए। अजीत दादा की उम्र आज 65 साल है। उनकी बेटी भी अगले साल 60 साल की हो जाएगी। जी जी। यानी हम देखते हैं कि सास बहू जो चलता है, ये तो राजनीति में सास बहू करके बैठे कि सास भी कहू बहू थी, तो बहू की सास बन गई, फिर भी उसकी सास है वो बोलती नहीं अभी भी तू बहू है, और उसकी भी बहू आ गई है, तो क्या करेंगे? तो थक जाते हैं लोग, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये जब ये सिचुएशन थी, तब इन्होंने निवृत्ति होने, रिजाइन होने का या नाटक किया था ना, 2 मई को किया था। बिल्कुल 2 महीने बाद भतीजे ने नाटक किया है। 2 मई की उनका उनका ड्रामा चला।
2 महीने बाद 2 जुलाई को इनके भतीजे ने नाटक किया।